वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या ROD एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाए, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर। निम्नलिखित में से अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु रामदास, ऑप्शन सी है गुरु अंगद और ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु रामदास। इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। 197 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है दिनसा वाचा, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है अश्विनी कुमार दत्त और ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्विनी कुमार दत्त उदारवादी नेताओं में से नहीं थे, ये उग्रवादी नेताओं में से आते हैं। ऑप्शन सी इसलिए राइट होगा। दिनसा वाचा, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, ये सारे लोग, दादा भाई नौरोजी हो गए इनके साथ में, ये सब लोग आते हैं उदारवादी नेताओं में। 198 क्वेश्चन है। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी उनके शासक से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है गोल गुम्बद, मोहम्मद आदिल शाह से रिलेटेड है। ऑप्शन बी है मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है, औरंगजेब। ऑप्शन सी है दीन पनाह का निर्माण शाहजहां ने कराया और ऑप्शन डी है बुलंद दरवाज़ा अकबर ने निर्माण कराया। इनमें से एक है जो सही सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आप चूज़ करेंगे ऑप्शन सी दीन पनाह हुमायूं ने निर्माण कराया था, ना कि शाहजहां ने, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 199 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। सेकेंड स्टेटमेंट है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? देखिए पहला कथन सही है, दूसरा दोनों या तो कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न फिर से कथन का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। तो पहला कथन है भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। सेकंड स्टेटमेंट है इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट दिए गए हैं? और इसका राइट आंसर आप चूज़ करेंगे ऑप्शन सी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में किया था। ये डेट आपको याद रखनी है और इसका प्रकाशन शुरू हुआ कलकत्ता से। अगला प्रश्न है 1835 के प्रेस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह अधिनियम चार्ल्स मेटकाफ के कार्यकाल में लाया गया था। सेकंड है इसमें भारतीय प्रेस के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया था।
उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये 1835 का जो प्रेस अधिनियम था मेटकाफ के समय पर आया और भारतीय प्रेस के लिए थोड़ा लचीला था। ऑप्शन सी राइट है। 202nd क्वेश्चन है, एचिंसन आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए है रेलवे, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है अकाल और ऑप्शन डी है लोक सेवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक सेवा के लिए। 203rd क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन देखिए और बताइए इनमें से कौन से कथन आपको सही दिए गए इन ऑप्शंस को देख करके। तो पहला स्टेटमेंट है, इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और सेकंड स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही स्टेटमेंट व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 204th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कुछ घटनाक्रम दिए गए हैं, जैसे पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सेकंड है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड है सांप्रदायिक निर्णय और फोर्थ है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको ऑप्शन सामने दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको डेट बताऊंगी, फिर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना आंसर देख सकते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो ये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक रहता है, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की डेट याद कर लीजिए, 7 सितंबर टू 1 दिसंबर 1931, ओके। थर्ड है सांप्रदायिक निर्णय, इसकी डेट भी याद कर लीजिए, इसकी डेट है 16 अगस्त 1932। और ये जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन है ये दिसंबर 1931 को हुआ था। तो अब क्रोनोलॉजिकल अगर ऑर्डर में लगाया जाए तो सबसे पहले हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 1-4 और उसके बाद 2-3। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1-4-2-3। अगला प्रश्न है, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति नाम किस स्थल से प्राप्त साक्ष्यों को दिया गया है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी है खेतड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी है सोरतुगोई और ऑप्शन डी है लोथल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति नाम खेतड़ी क्षेत्र से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनको दिया गया है। 206th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है भगवद गीता, ऑप्शन सी है ब्रह्म सूत्र और ऑप्शन डी है उपनिषद। इसका राइट आंसर है, इसमें वेद सम्मिलित नहीं है प्रस्थान त्रयी में, इसमें भगवद गीता आती है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है। 207th क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात हैं? पहले हैं कंबन, दूसरे हैं कुट्टन, तीसरे हैं नन्नई या फिर चौथे हैं टिक्कन। और ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अनुसार आपको उत्तर देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नन्नई और टिक्कन। ये तेलुगु अनुवाद किए थे महाभारत का। अगला प्रश्न है, दीवारों में कीमती पत्थर या रत्नों को जड़ने के लिए पित्तदूरा तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता था? ऑप्शन ए है इंडो इस्लामिक वास्तुकला में, ऑप्शन बी है द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी है नागर शैली या ऑप्शन डी है बेसर शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में इसका प्रयोग किया जाता था। 210th क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1781 एडी, ऑप्शन बी है 1779 एडी, ऑप्शन सी 1777 एडी या फिर ऑप्शन डी 1778 एडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। 71 एडी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार, जैसे कि 10 कुमार चरित दंडी की दी गई है, सेकंड है विक्रमांक देवचरित संध्याकर नंदी की, थर्ड है नव साहसांक चरित ये पद्मगुप्त की दी गई है। इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? और इसका राइट आंसर हो जाएगी इसमें दूसरा, जो विक्रमांक देवचरित है ये संध्याकर नंदी की दी गई है। तो विक्रमांक देवचरित आपको याद रखनी है वाड़ भट्ट की। संध्याकर नंदी द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, रामपाल चरित नाम की पुस्तक है, रामपाल चरित या इसे रामचरितम के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और बताइए सही कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ समाज की सबसे छोटी इकाई विष थी, और सेकंड स्टेटमेंट है दीर्घ काल तक अविवाहित रहने वाली महिला को वहतु कहा जाता था। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक समाज में जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी, परिवार थी, और इसका जो मुखिया होता था वो कुलप होता था। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट दीर्घ काल तक अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था, ना कि वहतु, तो ये भी आपको याद रखना है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोनों इनकरेक्ट हैं। 213 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उनके जो नेतृत्व करता है वो दिए गए हैं। तो पहला विद्रोह है फकीर विद्रोह, इसका नेता था मजनू शाह। सेकंड है त्रावणकोर के विद्रोह, इसका नेता वेलुथम्पी था। ऑप्शन सी है कूका विद्रोह, अचल सिंह था। और ऑप्शन डी चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो भूषण सिंह था। इसका करेक्ट आंसर होगा कूका विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो अचल सिंह नहीं थे, गुरु राम सिंह थे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, यही इनकरेक्ट दिया गया था। 214 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है पेयर। ऑप्शन ए है अभिनव भारत की स्थापना अरविंद घोष ने की। ऑप्शन बी है अनुशीलन समिति की स्थापना वीडी सावरकर ने की। ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास ने की। और ऑप्शन डी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना एसएन सान्याल ने की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर और इनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, उन्होंने की थी। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 215 क्वेश्चन है जो आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। काकोरी षड्यंत्र के तहत किन्हें फांसी दी गई? पहले है राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड है चंद्रशेखर आज़ाद, थर्ड है रोशन सिंह और फोर्थ है राजेंद्र लाहिड़ी। इसका करेक्ट आंसर बताना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 3, 4। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये आज के इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन वीडियोस को लेकर के आपका जो भी सुझाव है वो भी हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसकी आप PDF पाना चाहते हैं डिटेल एनालिसिस के साथ, क्लासेस पाना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। और जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।